हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप हाल फिलहाल में किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये क्लास आप देख कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिमालय के कितने प्रमुख भाग हैं। तो हिमालय के कितने भाग हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, हिमालय के 3 भाग हैं। कौन कौन से? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, 3 इसके भाग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है? तो किसे जिंदा पीर कहा गया है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है? तो ये कहा गया है औरंगजेब को। सी आपका सही हो जाएगा। औरंगजेब को क्या कहा गया है? जिंदा पीर कहा गया है। नारायणी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, नारायणी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये गंडक नदी है। बी आपका सही हो जाएगा। भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मसूरी को। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय लोकतंत्र कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे पुराना सक्रिय लोकतंत्र कौन सा है? तो ये आइसलैंड का है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में किस नदी को पारूशनी के नाम से जाना जाता था? पारूशनी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, ये जाना जाता था रावी नदी को। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो हिमालय का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवालिक को। शिवालिक को हिमालय का द्वार कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। सी आपका सही हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, ये सड़क नेटवर्क से संबंधित है। सी आपका सही हो जाएगा। सिंधु और सतलज के बीच हिमालय पहाड़ी को क्या कहते हैं? सिंधु और सतलज के बीच हिमालय पहाड़ी को क्या कहते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं? तो ये पंजाब हिमालय कहते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी की प्राचीन धारा के प्रमाण किस स्थान के समीप विश्व धरोहर स्थल के रूप में पाए गए हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर पाटन हो जाएगा। पाटन में सरस्वती नदी की प्राचीन धारा के प्रमाण पाए गए हैं। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। डी आपका सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र महाभारत काल में किस राज्य का भाग था? कुरुक्षेत्र महाभारत काल में किस राज्य का भाग था दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो कुरुक्षेत्र महाभारत काल में हस्तिनापुर का भाग था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बतानी है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबी श्रृंखला है एडीज। भी आपका सही हो जाएगा। ऊंची बात करें तो हिमालय हो जाएगा और लंबी एडीज हो जाएगा। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कल्हड़ थे। सी आपका सही हो जाएगा। सतपुड़ा पहाड़ियाँ प्रमुखतः किस राज्य में स्थित हैं? सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वे मध्य प्रदेश में हैं। भी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की किस नदी का बेसिन सर्वाधिक राज्यों में फैला हुआ है? तो ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो सबसे ज़्यादा राज्यों में फैली हुई है?
तो वह नदी हो जाएगी गंगा। कौन कौन से राज्य में फैली हुई है? आपका हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपको बताना है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय नागरिक जिसने नोबेल पुरस्कार जीता वह कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय नागरिक बताना है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता, तो वे रविंद्रनाथ टैगोर थे। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अन्नामुंदी हो जाएगा। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्न में कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो हिमपात वाली नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिमपात वाली नदी यमुना को कहा जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। दक्कन का पठार मूलतः किस प्रकार का पठार है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों दक्कन का पठार मुख्यतः लेवाक्षीय प्रकार का है। ये आपका सही हो जाएगा। किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कनिष्क ने की थी। डी आपका सही हो जाएगा। पर्वतीय दर्रा सिपकिला किस राज्य में है? तो सिपकिला जो है वो किस राज्य में है आपको बताना है। तो दोस्तों सिपकिला कहाँ पर है? तो ये हिमाचल में है। बी आपका सही हो जाएगा। पर्वतीय दर्रा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बी आपका सही हो जाएगा। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है लूनी नदी को। बी आपका एकदम सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। ये आपका सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डोडा बेटा। बी आपका सही हो जाएगा। डोडा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है आपको बताना है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। सी आपका सही हो जाएगा। दार्जिलिंग हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दार्जिलिंग हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिक्किम हिमालय के नाम से। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी बेतवा नदी हो जाएगी। डी आपका करेक्ट होगा। दार्जिलिंग हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। तो दार्जिलिंग हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिक्किम हिमालय के नाम से। ये आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना? तो किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना था? तो ये बना था दोस्तों 1945 में। ये आपका सही हो जाएगा। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है?
तो कौन सी एक विनाशक नदी है? तो इनमें कोसी नदी जो है ये एक विनाशक नदी है, क्योंकि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम आपको बताना है। तो दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। भी आपका सही हो जाएगा। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो बताना है आपको कि किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों किसने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बी आपका सही हो जाएगा। सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय विभाग है? सही आंसर आपको देना है। तो सतलज और काली नदियों के बीच कौन सा है दोस्तों? कुमायूं हिमालय। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? बताना है आपको। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रास्ता हिमालय से होकर नहीं जाता? तो निम्न में कौन सा ऐसा रास्ता है जो हिमालय से होकर नहीं जाता? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा खैबर। सी आपका सही हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। भी आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। भी आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विकल्प में दिया गया है इसके अनुसार अरावली जो है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाएं किस काल की हैं दोस्तों? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। ए आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। अत्यधिक बर्फबारी वाला पर्वत किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहते हैं सबसे ज्यादा बर्फबारी वाला पर्वत? तो ये कहा जाता है हिमाद्री को। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है दोस्तों? तो विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील हो जाएगा? आपका बैकाल झील हो जाएगा। सी आपका सही होगा। भास्कर आचार्य किस विषय के विद्यमान थे दोस्तों? भास्कर आचार्य बताना है किस विषय के विद्यमान थे। तो भास्कर आचार्य ज्योतिषी विज्ञान के ज्ञाता थे। ये आपका सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों बलित पर्वत का एक प्रकार हो जाएगा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो ये बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। दांडी मार्च किस तारीख को प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च हुआ था मार्च में। कौन सी मार्च को? 12 मार्च 1930 को। तो दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। बी आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार कब लागू हुई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। बी आपका सही हो जाएगा। किस पर्वत का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से हुआ? तो किस पर्वत का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से हुआ है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। बी आपका सही हो जाएगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है अलमट्टी बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो अलमट्टी बांध जो हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर है। ये आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बना है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? गार्डविन आस्टिन हो जाएगी। ये आपका सही हो जाएगा।
किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? बताना है आपको किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो ये की थी राजेंद्र चोल ने। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगी कंचनजंगा। बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। माहेश्वर बांध और ओंकारेश्वर बांध का संबंध किस नदी से है? सही आंसर आपको देना है। तो ओंकारेश्वर बांध और माहेश्वर बांध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी से। ए आपका सही हो जाएगा। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द कहाँ से लिया गया है? बात करते हैं न्याय, स्वतंत्रता और समानता कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों रूसी संविधान से। ये आपका सही हो जाएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आपको बताना है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। सही आंसर आपको देना है। तो नवीनतम कौन सी हो जाएगी इनमें? हिमालय हो जाएगी। सी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो पर्वत चोटी हिमालय की जो कि असम राज्य में है तो वह हो जाएगी नाम चबारबे। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? आपको बताना है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा नर्मदा नदी। हिमालय की उत्पत्ति की किस भूसन्निधि से हुई है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है तैथित से। ये आपका सही हो जाएगा। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। सी आपका सही हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों शिवालिक के नाम से। डी आपका सही हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो ये नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये हिमाद्री में स्थित है। हिमाद्री मतलब महान हिमालय। बी आपका सही हो जाएगा। काले पानी की सजा कहाँ दी जाती है? आपको बताना है काले पानी की जो सजा है उसका संबंध किस राज्य से है, किस स्थान से है? तो इसका संबंध अंडमान निकोबार द्वीप से है। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप? आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका को। डी आपका सही हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? तो ये कृष्णागिरी था। बी आपका सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा का संबंध कहाँ पर है? तो ये देवप्रयाग सही हो जाएगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली जो संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य घाटियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? दून कहा जाता है। ये आपका सही हो जाएगा जैसे देहरादून। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है दोस्तों?
आपको बताना है किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। सी आपका सही हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों शून्य की जो खोज की गई थी वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। टी आपका सही हो जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मर्ग। ये आपका सही हो जाएगा। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर उत्तर अमेरिका हो जाएगा। ए आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? जोहरहट में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और ये असम में है। तो बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पिंगली बैंकैया किससे संबंधित हैं? आपको बताना है पिंगली बैंकैया का संबंध किससे है दोस्तों? आपका सही आंसर झंडा डिजाइन से हो जाएगा। इन्होंने झंडे का डिजाइन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटल ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों कॉन्टिनेंटल ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। सी आपका सही हो जाएगा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को। सी आपका सही हो जाएगा। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1953 को। 29 मई 1953। निम्नलिखित में से कहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहां पर होता है? तो ये होता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। डी आपका सही हो जाएगा। किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो किसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा गया है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। डी आपका सही हो जाएगा। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी क्या है दोस्तों? तो ये कुमाई हिमालय का भाग है। बी आपका सही हो जाएगा। कौन सी नदी झेलम की सहायक है? झेलम की सहायक नदी बताना है आपको दोस्तों। तो झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका किशनगंगा। डी आपका सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानायोमा कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको आराकानायोमा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये म्यांमार में है। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सी आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड हो जाएगा।
सी आपका सही होगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, तो किसके बीच अवस्थित है दोस्तों? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलाधार तथा पीर पंजाल, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये एशिया महाद्वीप को कहा गया है, ये आपका सही हो जाएगा। किस नदी का उद्गम अमरकटक पठार से होता है? तो किस नदी का उद्गम अमरकटक पठार से होता है? तो आपका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा, सी आपका सही होगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों नंदा देवी, डी आपका सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दी? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर जहांगीर हो जाएगा, सी आपका सही होगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों सेनोजोइक में, डी आपका सही हो जाएगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये यूरोप को जाना जाता है, बी आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1942 में, सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है, बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये नर्मदा हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी जो केवल एक राज्य में फैली है? तो ये अजंता हो जाएगा। अजंता की जो पर्वत श्रृंखला है ये केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर अंटार्कटिका हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन पूरे किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सरकारी परीक्षा में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों दिल से धन्यवाद।